प्रेज द लॉर्ड। विषय है क्रिसमस में नाचना डांस करना क्या सही है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्रिसमस बहुत बड़ा फेस्टिवल है। पूरा वर्ल्ड इस क्रिसमस को मनाता है, लेकिन नाचना और डांस करना हर कोई पसंद करता है और अपनी मर्जी से हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छा से लोग नाचते गाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। और हाँ, आपके मन में ये बात होगा, ये सबको मालूम है, हर एक विश्वासी को, सबको मसीहियों को मालूम है कि दाऊद ने नाचा। तो मेरे प्रियो, हम दाऊद कैसे नाचा इसके बारे में भी हम सीखेंगे। उसके बाद चर्च में नाचना, आराधना में नाचना क्या वचन के अनुसार है, इसको भी हम वचन से देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आप प्रियो विश्वास के साथ बैठे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। तो मैं शुरू करने से पहले हम इस विषय को प्रार्थना के साथ शुरू करें। परमेश्वर इस की गहराई को, इसके भेद को खोलकर हम पर प्रकट करे। तो आइए प्रियो अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने और प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं की वो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम जीवतों के मध्य में पाए जाते हैं। खुदावन बाप, सर्वशक्तिमान सेनाओं के वो परमेश्वर, इस विषय को कि क्रिसमस में नाचना डांस करना क्या सही है, इसको खोलकर सिखाने में मदद कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को सीखने के लिए मदद कर पिता परमेश्वर। जो सही है उसको हमें खोल कर दे, ताकि हर एक विश्वासी भाई बहन इसको सीखने पाए, समझने पाए, और जितने इसे देख रहे हैं उसके मन को तैयार कर और उन्हें समझने के लिए कृपा दे पिता परमेश्वर, समझने का मन दे पिता। और जो इसको देखना और सुनना नहीं चाहता है, हर एक दुष्ट की शक्ति जो काम कर रही है, उसको भी हम यीशु मसीह के नाम में आग देते छोड़ के चला जाए, और हर एक इसको पूरा देखे और समझे, और आपके हर एक पवित्र जन पिता इस वचन की सच्चाई को जानने पाए। सहायता और मदद कर, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है क्रिसमस में नाचना डांस करना क्या सही है। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाऊद ने नाचा, हम हर एक को मालूम है। तो दाऊद किसकी मर्जी से नाचा, उसकी इच्छा क्या थी, क्या वो परमेश्वर की इच्छा से नाचा या अपनी इच्छा से, इसको हम अच्छे से देखते हैं। उसके बाद आराधना में नाचना, चर्च में नाचना, क्रिसमस, कोई भी उत्सव, कोई भी पार्टी फंक्शन, कुछ भी हो, एक मसीहियों को नाचना क्या सही है या गलत है, इसको हम अच्छे से सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले दाऊद ने नाचा इसके बारे में हम देखते हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए दूसरा सामुएल 6 अध्याय उसके 14 वचन। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। दाऊद तन मन से संदूक के आगे आगे नाचता रहा। हम उसके 1 से पढ़ते हैं, 6वां के 1 से। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे, वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल एल का समस्त घराना यहोवा के आगे शनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगी, डफ, डमरू, बांझ, झांझ बाजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ा कर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसे उस स्थान का नाम पेरुसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के
घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। यहाँ पर मेरे प्रियो, दाऊद ने तन मन से नाचा, लेकिन उससे पहले दाऊद ने परमेश्वर से पूछा नहीं था। वो अपने 30,000, पहले वचन में हम पढ़ते 30,000 छठवे के 30,000 अपने वीरों को लेकर बड़े आनंद से झांझ वो बजाते हुए लेकर गया। लेकिन जो गाड़ी में जो लेकर जा रहे थे, उसमें जाते समय 2 जो जवान थे, जो याजक थे, उन्होंने लेकर गए। तब परमेश्वर ने अपने संदूक को क्यों गिरने दिया? परमेश्वर का संदूक कभी गिर सकता है? वहां मेरे प्रियो परमेश्वर ने चेतावनी दिया और नहीं माने। परमेश्वर के वे संदूक को कभी भी गाड़ी बैल में लेके नहीं जाना है, उसको सिर्फ इंसान ही लेके जाएगा, वो भी कौन? पवित्र याजक होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? गाड़ी और बैल से ले जाना चाहा, तो वो गिरा और वो उसके कारण क्या हुआ? उज्जा परमेश्वर के संदूक के सामने मर गया। ये एक चेतावनी। तब दाऊद ने देखा जो ऐसा हो गया तो मैं कैसे इसको अपने पास लेकर जाऊं, तो वो दूसरे जगह उसको संदूक को पहुंचा दिया। फिर दूसरी बार वो देखा कि ये जिस दूसरे घर में जिसके यहाँ पहुंचाए थे, ओबेदेदोम के घराने में, तब वहां प्रभु ने उसको आशीष दिया। तब ये सोचा कि परमेश्वर का आशीष आ रहा है, तो फिर इसने तैयारी कर फिर से संदूक को लेकर जैसे ही 6 कदम चले, वैसे ही परमेश्वर के दास दाऊद ने बलि चढ़ाया, एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा। उसको समझ में आया कि मैंने ये गलती किया था। अब उसने बलि चढ़ाकर फिर से लेके गया। उसके बाद वो दाऊदपुर में पहुंचा दिया। उसके बाद दूसरी बार शाऊल की बेटी जो उसकी पत्नी थी मीकल ने उसको तुच्छ जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे देखते हैं वचन में और क्या कहता है। 7 का 1, दूसरा सामने 7 का 1। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा जो कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहता है, क्या तू मेरे लिए निवास का घर बनवाएगा? दाऊद अपनी मर्जी से उसको लेकर गया। इसमें परमेश्वर से उसने पूछा नहीं, अपने वीरों को इकट्ठा करके। तब परमेश्वर ने उस बीच में एक को मारा, उसको चेतावनी दिया कि तू ऐसा तेरे को नहीं करना था। दूसरी बार उसको मिकल के द्वारा भी उसको वार्निंग दिया। उसको मिकल ने क्या किया? तुच्छ जाना। उसके बाद नातान नबी के द्वारा कहता है कि तेरे मन में जो है उसको कर, यहोवा पूरा करेगा। परमेश्वर ने समझ गया कि ये अपनी मनमर्जी चलाने वाले, इसलिए अपने मनमर्जी से कहा। तब कहा, मैं देवदारू के घर में रहता हूँ, परमेश्वर का तंबू ऐसे रहता है। तो उसने कहा, मैं परमेश्वर का भवन को बनवाऊंगा। तब परमेश्वर कहता है, तू मेरा भवन बनवाने ना पाएगा। हालेलुया। उसके वचन को समझ गया। तब यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, दाऊद प्रार्थना किया, प्रभु तेरी कृपा मेरे जीवन में है। उसके बाद जब दाऊद अपनी सुइच्छा करने लगा, तब हम 11 के 1 में हम पढ़ते हैं, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। मेरे प्रियो, देखना, जब पूरी लोग लड़ाई पे जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, दाऊद क्या कर रहा है? यरूशलेम में रह गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद अपनी मनमर्जी फिर करता है। तब उसके द्वारा क्या हुआ? बत्शेबा के साथ उसने व्यभिचार किया, जो उरिया की पत्नी है, जो सुलेमान की मम्मी है। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, वो कैसे अपनी मर्जी के हिसाब से पाप में चला गया। वो नाचा भी था,
वो अपने आप को नाच के नम्र और दीन किया, लेकिन उसका नाचना मेरे प्रियो रोड में था, एक रास्ते पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो हमारे जीवन में है, हम चाहते हैं जैसे दाऊद ने नाचा, क्या हम वैसा नाच रहे हैं? अभी के लोग चर्च में नाच रहे हैं, क्रिसमस में नाच रहे हैं, रैली पे नाच रहे हैं, क्या वचन के अनुसार सही है? क्या परमेश्वर के सामने आपका नाचना सही है? परमेश्वर ने उसको कितनी चेतावनी दिया। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन क्या कहता है, हम उसको गहराई से सीखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसके 9 और 10 वचन। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिसमें आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि वो क्या करते हैं? रीति रिवाज। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं, जैसे बाहर के लोग अपने हिसाब से अपनी देवताओं के लिए नाचते गाते हैं, वैसे क्या करते हैं लोग? नाचना गाना शुरू करते हैं। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता है मेरे प्रियो। वचन, हम परमेश्वर के क्या हैं? नए सृष्टि हैं। ना यहूदी है, ना यूनानी है, ना कोई है, जितने मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। तो हमारा सोच विचार नए होने चाहिए। हम प्रभु में जब आ गए तो हमारे पुराने कल्चर हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। जैसे आप किसी कास्ट के हैं, पहले आप पहाड़ी क्षेत्र के हैं, आपके वहाँ जाति में अलग सा रिवाज चलता है, बहुत हर एक जाति में अलग अलग रिवाज चलता है। आप किसी भी रिवाज को परमेश्वर के उसमें शामिल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा, न तो कोई यहूदी न कोई यूनानी है, परंतु नई सृष्टि, मसीह में नई सृष्टि ही मेन है। तो हम अपने कल्चर को, अपने धर्म के, अपने जाति जो पुराने हमारे चले आ रहे हैं, उसको हम कभी भी परमेश्वर के उस उपासना में, आराधना में लागू नहीं कर सकते। ये पाप है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको मैं और वचन से बताना चाहता हूं कि पुराने समय में कैसे आराधना किया जाता था। आप मेरे साथ निकालिए एज्रा की किताब 6 अध्याय 16 से 18। इस्राएली अर्थात याजक, लेवी और अन्य जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ किया। उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढे और 400 मेमने और फिर सब प्रकार के निमित्त, सब इस्राएल के निमित्त पाप बलि करके इस्राएल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसा ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है, बारी बारी से याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। यरूशलेम में आराधना के लिए यहाँ पे लिखा है शुरू में प्रतिष्ठा उत्सव के साथ। जब इस्राएली लोग उत्सव मनाते थे और आनंद मनाते थे, आराधना करते थे, मेरे प्रियो, वहाँ नाच गाना बिल्कुल नहीं होता था। वहाँ स्तुति करते थे, दंडवत करते थे, बलि चढ़ती थी। परमेश्वर की आराधना क्या था? पुराने समय में बलि चढ़ाना, बलि चढ़ा के परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता था। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो हो गया पुराने नियम में, और स्वर्ग में कैसी आराधना होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 8 से 11। चारों प्राणी के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने के वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। हालेलुया। ये देखो प्रियो, मैं आपको स्वर्ग में आराधना, यहाँ पे क्या लिखा है? स्वर्ग में आराधना। ऐसा स्वर्ग में आराधना,
स्वर्ग में आराधना आपको मैंने दिखाया, स्वर्ग में कोई डांस नहीं हुआ, और यीशु पार्टी में भी कोई डांस नहीं होता। यीशु मसीह जब अपनी सेवा के दौरान में जब पानी को दाखरस में बदला, वहां वो शादी में गया था, वहां कोई डांस का कोई जिक्र नहीं है। प्रभु के चेले लोग कोई डांस के बारे में नहीं बताए, और कोई डांस नाचने के बारे में बाइबल में आप पूरा ढूंढ लो, इस दाऊद के अलावा कहीं पे भी नाच गाना नहीं बताया गया। सिर्फ उस समय नाच गाना बताया गया है जिस समय सदोम और अमोरा में जो विनाश करने से पहले लोग नाचते गाते थे, अपनी मन में पी पाकर नाचते थे, उस समय नाचने गाने के विषय में बताया गया था। और नूह के समय में जैसे प्रभु नूह ने जहाज को बना रहे थे तो लोग खाते पीते, शादी ब्याह, नाचना गाना होता था, वैसे ही मेरे प्रियो लोग क्या करते हैं, नाच और गाते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की आराधना में, पुराने नियम में भी नहीं नाचते थे, और न स्वर्ग में नाचा जाता है, स्तुति और दंडवत किया जाता है, आराधना किया जाता है। लेकिन अभी का जो कल्चर है वो क्यों नाच रहे हैं, क्यों डांस करते हैं? मेरे प्रियो, आप अपने लिए अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जैसे दाऊद ने अपनी मनमर्जी चलाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वार्निंग दिया, हालेलुया, लेकिन वो माना नहीं, फिर भी उसने किया। आगे उसके जन्म में क्या हुआ आपको पता है? वो युद्ध में भी नहीं गया, अपनी मनमर्जी चलाया, तब क्या बदतमीजी का व्यभिचार हुआ। उसके बाद उसके घर में श्राप आया, हालेलुया, उसके घर में श्राप आया, उसके घर में उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ, और उसके घर से तलवार कभी दूर नहीं हुआ। वो पूरा बुढ़ापे में दुख के साथ रहा, भले वो परमेश्वर के हृदय के हिसाब से व्यक्ति था, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, इसकी वजह से उसका गद्दी को बनाए रहा, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप नाचते और गाते हैं, परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है? आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब 1 अध्याय उसके 11-12। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चों या कबूतरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? मेरे प्रियो देखो, जब अपना मुंह दिखाने तब आते हो भवन में, तब कौन चाहता है कि अपने पांवों से उसे रौंदो? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जहां तू खड़ा वहां अपनी जूती को निकाल ले, उसको रौंदना नहीं है, नाचना वाचना नहीं है, परमेश्वर के सामने डर और भय के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। ये परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। लेकिन आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चर्च में गा रहे हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, मेरे प्रियो, भले ही आपके सामने आपके लिए ये होने, लेकिन आगे चल के आपको बहुत ही विनाश की कगार पे आपको जाना पड़ेगा। सपोपदेशक की किताब 5 अध्याय 1-2। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। मेरे प्रियो, आप भवन में जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सामने जाकर बैठना और ध्यान से सुनना। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भवन में जाके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आपको लगता है आपके नाचने से परमेश्वर खुश होता है? आपके नाचने से परमेश्वर खुश नहीं होता मेरे प्रियो। आपका जो पवित्रताई का जीवन है उससे परमेश्वर खुश होता है। आपकी मन की क्या इच्छा है, भले इच्छा है, वचन के अनुसार आप चल रहे हैं, दाएं बाएं नहीं जा रहे, उससे परमेश्वर खुश होता है, हालेलुया। हमने शुरू में पढ़ा यशायाह की किताब 1 अध्याय उसके 12वें वचन में भी हमने पढ़ा, तुम परमेश्वर के भवन में आते हो और कौन चाहता है कि तुम अपने पांव से मेरे भवन को रौंदो। इसलिए मेरे प्रियो, नाचना गाना बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है। अगर आप नाचते हैं, अगर आप अपनी मनमर्जी करते हैं जैसे दाऊद ने किया, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा संकट और कलेश का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे इजरायली लोगों ने किया। एक चेतावनी हमारे सामने दिया है, आइए हम उसको भी देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 1 से 8। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 8। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब ने सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सब ने बादल में से समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था।
परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन 23,000 मर गए। मेरे प्रियो, हमारे मन में ये बात आती, हम इस संसार के बीच में रहते हैं, जैसे बाकी लोग अपने ईश्वर के लिए नाचते हैं, गाते हैं, उसको नाचते नाचते लाते हैं, नाचते नाचते लेके जाते हैं, वैसे ही देख के आपके मन में ये बात आती है। वैसे ही मेरे प्रियो, ये जो वचन है पौलुस प्रेरित कहता है, जब मूसा परमेश्वर का उस 10 आज्ञा को लेने के लिए गया था, तब यहाँ क्या हुआ, इस्राएली लोगों ने अपने लिए उस बछड़े को बनवाया और उसके सामने क्या किया, नाचने गाने लगे, खाने पीने लगे, खेलने कूदने लगे। ये उसी की चेतावनी पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की पत्री में अपने उस विश्वासियों को दे रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, नाचना गाना बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है। जो नाचना गाना दाऊद ने किया है वो भी परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। वो अपने आप को नम्र और दीन किया, लेकिन उसको बहुत बार चेतावनी भी दिया गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने आपको पुराने नियम में बताया कैसे आराधना करते, उसमें बलि चढ़ती थी, उसमें नाचना गाना नहीं होता था। डर और भय के साथ दंडवत करते थे, खाते पीते थे, आनंद करते, लेकिन नाच गान नहीं होता था। स्वर्ग में आराधना प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में मैंने आपको दिखाया, स्वर्ग में आराधना हुआ, वहां भी कोई डांस की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। तो आप मसीह जगत में जो डांस कर रहे हैं, जैसे फिल्मी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वैसे आप भी कर रहे हैं, तो आप वचन से दाएं बाएं मुड़ के जा रहे हैं। परमेश्वर जैसे नूह के समय में हुआ, तो वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह गुप्त आमद होगी, आप नाचते गाते ही रहेंगे, आपको प्रभु छोड़ देगा और चला जाएगा बाकी लोगों को लेके। ऐसा आपके जुर्म होगा। ये परमेश्वर के लिए, आपके लिए वार्निंग है। आप सुधर जाओ, आप संभल जाओ, आपकी बुद्धि, आपकी समझ काम नहीं आने वाली। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम किसको बनाया, अपनी मर्जी से हमको बनाया है। हमारे जीवन में उसकी मर्जी पूरी होगी, हमारी मर्जी नहीं पूरी होगी, क्योंकि ये शरीर को उसने दाम देकर खरीदा है। हमारे सोच विचार हमारा वो नए होने चाहिए। हमारी सोच विचार पुराने हमारे जीवन में काम करना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे प्रियो हमें नर्क में जाना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे इन्होंने बादल के नीचे बपतिस्मा लिया मूसा का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बपतिस्मा ले लिया, पवित्रताई के जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी सी बातों में चूक जाते हैं तो प्रभु आपको छोड़ देगा, आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर का वचन है। आप खुद वचन को पढ़े और सीखे और जाने। मैंने आपको बाइबल से प्रमाण करके दिखाया है कि नाचना गाना, चाहे क्रिसमस की रैली में कहीं भी नाचो, आपको नाचने के लिए अलाउड नहीं करता है। जैसे संसार के लोग नाचते गाते वैसे आप नहीं नाच सकते। आपका अलगताई का जीवन होना चाहिए। संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा मन भी बदलता जाए। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आप इस परमेश्वर के वचन के लिए लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। परमेश्वर पिता की इस काम में मेरे प्रियो आप अपना योगदान दें। इसके सभी भाई बहनों को शेयर करें ताकि वे भी सच्चाई को जानने पाए, ताकि कोई भी पिता मेरे प्रियो नाश ना हो और इस काम में अपना हाथ बटाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र से नाम के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमें कैसे खोल कर सिखाया प्रभु कि कैसे वचन के द्वारा जो नाचना है, क्रिसमस में नाचना है, चर्च में जो नाचते हैं वो सही है कि नहीं, अगर आपने खोल कर हमें सिखाया। हे पिता, ये बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं है। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया, बताया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हमारी भूल चूक को क्षमा कर और हमें नई रीति से चलने में सहायता और मदद कर। जितने भाई बहन देख रहे हैं उनके जीवन में काम कर पिता। अपनी गलतियों को उन्हें पहचानने के लिए उनकी आंखों को खोल दे पिता, ताकि वे अच्छे से समझने पाए, सीखने पाए और वचन के अनुसार चलने पाए। सहायता और मदद। दुआ के प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।